ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी फोर्थ क्लास, और फोर्थ क्लास में हम लोग आएंगे अपनी अपनी कैंडल स्टिक को कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने कैंडल स्टिक के अंदर ही हैमर कर लिया, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर कर लिया, हमने शूटिंग स्टार किया, हैंगिंग मैन कर लिया, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा, प्रैक्टिस भी हमने कर ली है, सही है। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास ग्रेव स्टोन डोजी, जो नेक्स्ट कैंडल है। तो ग्रेव स्टोन डोजी बेसिकली होती क्या है? इस पूरी ग्रेव स्टोन डोजी के लिए पहले तो हमें डोजी वर्ड को समझना पड़ेगा कि डोजी क्या है, ठीक है। तो डोजी को हम लोग समझते हैं कि डोजी का मतलब होता क्या है कि डोजी का मतलब जब मार्केट का ओपन और हाई जो है सेम होता है। डोजी का मतलब है ओपन और क्लोज ये सेम हो जाए। अब मार्केट का ओपन और क्लोज अगर सेम होएगा तो उसको अपन डोजी कहेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा फ्लैशबैक पर जा रहे हैं हम लोग। एक ग्रीन कैंडल होती थी, ठीक है, याद है ग्रीन कैंडल? तो ग्रीन कैंडल में क्या होता था? ओपन नीचे और क्लोज ऊपर। और अगर रेड कैंडल की बात कर रहे थे हम, तो रेड में क्या हो रहा था? ओपन ऊपर क्लोज नीचे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक कैंडल का जो कलर बन रहा था वो ओपन और क्लोज के डिफरेंस से बन रहा था। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि डोजी का मतलब नो कलर, यानी कि यहां पर कोई भी कलर भी नहीं बनेगा, और अगर कलर नहीं बनेगा तो सीधी सी बात है नो रियल बॉडी, यानी रियल बॉडी भी नहीं बनेगी। तो डोजी का इंटरप्रिटेशन ये भी होता है कि जहां पर कोई रियल बॉडी ना हो, रियल बॉडी नहीं होगी तो कलर भी नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा ओपन और क्लोज क्या है? सेम है। ओपन और क्लोज सेम होने के लिए हमने टोटल अभी तक की 3 तरह की कैंडल करी है, ठीक है। अब 3 तरह की कैंडल कौन कौन सी थी उसको अपन देख लेते हैं। भाई पहली तो हमने याद करो एक बेसिक कैंडल करी थी कि सर ऐसा रियल बॉडी हो, ठीक है। दूसरा हमने कहा था कि सर ऐसा एक हो कैंडल, है ना। और तीसरा हमने कहा था कि सर ऐसा एक कैंडल हो। इसी तरह की तो करी थी, लेकिन इन तीनों में रियल बॉडी है। भाई ये तो जनरल कैंडल करी थी, इसको हमने काइंड ऑफ हैमर बताया था और उसको हमने काइंड ऑफ शूटिंग स्टार बताया था। लेकिन इनके रियल बॉडी को अगर अपन हटा देते हैं, एक बार इमेजिन करो ये कैसे बनेगा। भाई ये तो ऐसा ही बनेगा, और ये कुछ इस तरह से बनेगा, और ये कुछ इस तरह से बनेगा, हाँ या ना? सही बात है, ठीक है। अब इन तीनों के नाम है, ये तीनों ही डोजी है, लेकिन इन तीनों के नाम है। तो सबसे पहले आते हैं इसकी, जो जनरल कैंडल हो लेकिन उसका रियल बॉडी ना हो, तो इसका नाम है रिक्शामैन डोजी। इसके बारे में हम अभी करेंगे। इसको हम कहते हैं यहां पर ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। और इस वाली कैंडल को हम लोग कहेंगे ग्रेवस्टोन डोजी। तो पहले तो हमारा डोजी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जब भी हम बात, एक वर्ड आ जाएगा डोजी, तो डोजी मतलब नो रियल बॉडी। बोलो क्लियर है क्या? तो रियल बॉडी नहीं है तो उसका कलर भी नहीं होगा, यानी कि कोई बुलिश अटेम्प्ट नहीं, कोई बेयरिश अटेम्प्ट नहीं, ठीक। फिर आते हैं हम इनके इंटरप्रिटेशंस पे। तो इंटरप्रिटेशंस पे हमें क्या करना है? हमें यह देखना है कि एक्चुअल में होता क्या है। तो कहानी देखिए यहां पर कि ग्रेव स्टोन डोजी की बात चल रही है। तो ग्रेव स्टोन डोजी का मतलब नो और वेरी स्मॉल रियल बॉडी, यानी कि इसमें रियल बॉडी नहीं हो, और हो तो बिल्कुल ही माइनर सी हो, पहली कंडीशन। द ओपन एंड क्लोज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी कि इसका जो ओपन और क्लोज है वो बिल्कुल क्लोज होना चाहिए। अब ये क्लोज मतलब बिल्कुल नियर होना चाहिए, एकदम पास में होना चाहिए, ठीक है। थर्ड हमारे पास है द लॉन्ग अपर शेडो, यानी कि इसमें अपर शेडो जो है वो बड़ा सा रहेगा। लोअर शेडो शुड नॉट बी देयर और शुड बी वेरी स्मॉल, यानी कि लोअर शेडो या तो इसमें रहे ही ना, और अगर इसमें जैसे है तो बिल्कुल माइनर सा हो तो चलेगा, ठीक है। मार्केट इज एन अप ट्रेंड, यानी मार्केट का प्रीवियस ट्रेंड क्या होना चाहिए हमारे पास? अप होना चाहिए, यानी कि अप होगा तब अपन इसको हम ग्रेवस्टोन डोजी कंसीडर कर लेंगे। तो ये कहना क्या चाह रहा है उसको समझने की कोशिश करें कि ये मार्केट का मान लेते हैं अप ट्रेंड है, ठीक है, और वहां पर एक ग्रेवस्टोन डोजी बनता है।
हमें क्या करना है फिर? सेल। ऑब्वियसली हमें यहां पर सेल करना है। सेल का मतलब यही है कि हम लोग पहले ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट गिर जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कैंडल जो हम पहले कर चुके उसका नाम क्या था, याद करो। वेरी गुड, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का इंटरप्रिटेशन क्या था? बस, यानी कि इसमें रियल बॉडी का ही फर्क है, बाकी सारा सिनेरियो सेम है, पूरा सेटअप सेम है। तो आप एक देखिए, एक ट्रिक होगी हमारे पास। अप ट्रेंड का मार्केट हो, चाहे रियल बॉडी बने और चाहे ना बने, मेरी इंटरप्रिटेशन पे तो कोई फर्क ही नहीं आना। मुझे तो क्या करना है? सेल ही करना है। तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। और ये जो टॉप रहेगा ये मेरे पास क्या रहेगा? स्टॉप लॉस। टारगेट मुझे कैसे रखना है डिसाइड कि भाई ये अगर मान लो 20 रुपए का स्टॉप लॉस है, अगर वो 20 रुपए का स्टॉप लॉस है तो नीचे की साइड टारगेट भी मेरा कितना रहेगा? एटलीस्ट 20 रुपया फॉर 1:1 स्ट्रेटेजी। अगर मैं अपना टारगेट 40 भी रखता हूं तो मेरा कितना हो जाएगा? 2:1 की स्ट्रेटेजी। बोलो क्लियर है क्या? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि ग्रेवस्टोन डोजी अब से जब भी आएगी तो हमें क्या करना है? सेल। तो याद है जब हमने ना जब आपकी प्रैक्टिस चेक कर रहे थे तो कुछ कैंडिडेट ने इस तरह की कैंडल ढूंढी थी, तो हम कह रहे थे हम इसको अभी तो कंसीडर कर रहे हैं लेकिन आगे हम इसका नाम चेंज कराएंगे। तो अब जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो जिसकी रियल बॉडी होगी उसको तो आप शूटिंग स्टार कहेंगे, और जिसकी रियल बॉडी नहीं होगी उसको आप क्या कहेंगे? सेटअप सारा सेम, सारी कंडीशन सेम, कोई भी चेंजेस नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? तो सर वो व्यू में ब्लैक रेड या ग्रीन कलर में दिखेगा। माइनर सा रेड हो सकता है, माइनर सा ग्रीन हो सकता है, और अगर मान लो कुछ भी नहीं हुआ तो ऑब्वियसली ब्लैक ही दिखेगा। वो मार्केट में ब्लैक भी दिखता है। दिखेगा। अभी कोई कलर ही नहीं है तो उसका क्या करेंगे भाई? कलरलेस है ना, ऐसे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं कितना परसेंटेज एक्यूरेसी इक्वल शूटिंग स्टार की तरह 90% की। सर वो ठीक कलर में दिखता तो है ग्रेवस्टोन डोजी, ग्रीन या रेड। कलर बनेगा तब ना। कलर कब बनेगा? जब रियल बॉडी बनेगी। हां सर, जैसे है ना वहां पे जैसे अभी ये तो देखो सब में बन रही है, ये तो सब में बन रही है। एक कैंडल ऐसी, अब जैसे ये रही, एक बार वैसे ही बता रहा हूं, ये देखो, ये इसका क्या कलर है? है ही नहीं। वो तो नहीं, ये तो हमने क्या सेटिंग कर रखी कि बॉर्डर हो तो क्या बने। ये तो हमने सेटिंग कर रखी है। अगर मैं बॉर्डर को लिख दूं कि ब्लैक हो, मतलब कलर हो तो ग्रीन और रेड हो, और अगर भाई बॉर्डर, क्योंकि भाई रियल बॉडी तो है ही नहीं, देखो इसमें भी कहा है ना, तो ये बनेगा। तो अब यहां पर देखो, ये अप ट्रेंड का मार्केट। अब ये वाली कैंडल को हमने काइंड ऑफ ग्रेवस्टोन डोजी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ग्रेवस्टोन डोजी की एक प्रॉपर्टी थी नो रियल बॉडी और वेरी स्मॉल रियल बॉडी। तो यहां पर देखो वेरी स्मॉल बन रही है। अब आप कहते हो कि नहीं सर मैं तो नहीं मानता। मत मानो। क्या मानोगे? सर मैं तो इसको शूटिंग स्टार कहूंगा। शूटिंग स्टार मानो भाई, क्योंकि शूटिंग स्टार पर भी हमें सेल करना है और ग्रेवस्टोन पर भी हमें सेल करना है। मेरी स्ट्रैटेजी पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। सर इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। नहीं, एक्यूरेसी उतनी है, 90 है। शूटिंग स्टार की 90 है, हैंगिंग मैन की और इन्वर्टेड हैमर की 70 होती है। ठीक है, ये देखो, ये यहां पर ये अप ट्रेंड का मार्केट, सॉरी ये अप ट्रेंड का मार्केट और ये ग्रेवस्टोन बना। अब इसमें भी देखो माइनर सा रियल बॉडी है। तो रियल बॉडी अपने आप को डिफरेंस देखने लग जाएगी, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिस होगा ना तो उसमें आपको पता लग जाएगा बहुत माइनर सी रियल बॉडी है तो उसको आप ग्रेवस्टोन बोल सकते हो, और थोड़ी सी बड़ी रियल बॉडी है तो उसको आप शूटिंग स्टार कहेंगे। लेकिन दोनों में अगर मान लो कंफ्यूजन भी है तब भी हम कंसीडर कर देंगे, क्योंकि हमारा स्ट्रैटेजी पे कोई इंपैक्ट ही नहीं आने वाला। नेक्स्ट, ड्रैगन फ्लाई। अब ड्रैगन फ्लाई की जो फॉर्मेशन है वो तो अपन क्लियर कर ही चुके थे कि भाई ड्रैगन फ्लाई कैसे बनेगा। अब देखो इस कैंडल को, ये कैंडल हमारे यहां पर क्या है? ड्रैगन फ्लाई। अब ड्रैगन फ्लाई के लिए देखो नो और वेरी स्मॉल रियल बॉडी, यानी कि रियल बॉडी बिल्कुल नहीं बनेगी और बनेगी तो बहुत छोटी सी बनेगी। द ओपन एंड क्लोज आर एट वेरी क्लोज टू द टॉप ऑफ द कैंडल, यानी कि इसका जो ओपन और क्लोज जो है वो बिल्कुल टॉप पर बनेगा और बहुत माइनर सा बनेगा। ठीक है जी।
लिविंग नो अपर शेडो, यानी कि इसमें अपर शेडो बनेगा और नहीं बनेगा वैसे तो, और बनेगा तो बिल्कुल ही माइनर सा बनेगा, हम उसको कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, फिर आते हैं द लॉन्ग लोअर शेडो, यानी कि इसमें जो लोअर शेडो है वो एकदम से बड़ा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो काइंड ऑफ हैमर है, तो हैमर में भी तो ये होता था, वो डबल होता था रियल बॉडी की हाइट का। और मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, तो मार्केट का ट्रेंड जो है हमारे पास यहाँ पर डाउन होना चाहिए। ठीक है, तो हम किस तरह की बात कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा कह रहे हैं कि अगर मार्केट कुछ इस तरह की फॉर्मेशन बना के आए, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें यहां से मार्केट में बाय करना है, यानी मार्केट यहां से ऊपर जाएगा तो हम यहां पर बाय कर लेंगे। तो ये मेरे लिए बाइंग बनेगा, लो जो है मेरे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा, और ये जो है मेरे लिए टारगेट का काम करेगा। बोलो क्लियर है क्या? तो टारगेट मेरा 1:1 इंट्राडे में इनफ है, यानी कि जितना पैसा मैं रिस्क में लगाऊं उतना ही पैसा मैं हाईएस्ट प्रॉफिट लेके जाऊं, इंट्राडे में इतना सफिशिएंट होता है। चलते हैं आगे, देखते हैं एक बार। देखो ये डाउनवर्ड का मार्केट, ठीक है, अब डाउनवर्ड का मार्केट में ये वाली जो कैंडल है, ये जो नीचे बिल्कुल कैंडल है 3 जिसपे लिखा है, वो हमारे लिए क्या है, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये अब ड्रैगन फ्लाई डोजी में मान लो कोई भी डिबेट करता है कि नहीं सर मैं तो इसको हैमर कहूंगा। आपने जब प्रैक्टिस हैमर की करी थी तो मैंने आपको उस टाइम ये चीज कही थी कि भाई ये फिलहाल हैमर है, क्योंकि जिनका रियल बॉडी थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्ड से कम बन रहा था, तो उस टाइम हम बात भी कर रहे थे कि भाई इसको हम आगे चल के डोजी कहेंगे, तो एक्चुअल में डोजी है। परफेक्ट डोजी की अगर बात करोगे, अगर परफेक्ट डोजी की बात करोगे, तो मैं खुद कह रहा हूं कि परफेक्ट डोजी नहीं है। क्यों नहीं है? तो परफेक्ट डोजी का मतलब ही वो होता है कि जहां पर रियल बॉडी बने ही ना, जो रियल परफेक्ट डोजी ना। अब मैं इसलिए यहां पर डिबेट नहीं करूंगा कि अगर हैमर का इंटरप्रिटेशन अलग होता और ड्रैगन फ्लाई डोजी का इंटरप्रिटेशन अलग होता तो एनालिसिस थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती। लेकिन हैमर अगर बनता तब भी मुझे बाय करना है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनना है तब भी मुझे बाय करना है, तो इस इधर मैं इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं कि हाँ ठीक है कंसीडर्ड है। लेकिन रूल अपना जो है बाय करने का वो वही है कि जब तक हाई ब्रेक ना होगा तब तक मैं बाय नहीं करूंगा। लो जो है मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर उस टाइम कोई रीसेंट लो है तो वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट मेरे पास वही ऊपर की साइड रहेंगे। बोलो क्लियर है क्या? हाँ इसकी भी, हाँ तो देखो हैमर, हैमर से रिलेटेड क्या हो गया, ड्रैगन फ्लाई 90, शूटिंग स्टार और शूटिंग स्टार से रिलेटेड ग्रेवस्टोन, तो उसकी 90। अब आते हैं एक इन्वर्टेड हैमर और एक हैंगिंग मैन, इनकी एक्यूरेसी 70। ठीक है, डाउनवर्ड का मार्केट, ड्रैगन फ्लाई कंसीडर्ड है, मैं हैमर भी कहूंगा तो भी काम चल जाएगा मेरा, दोनों केस में मुझे बाय ही करना है। हाँ इसकी रियल बॉडी है, बट फिलहाल हमको क्या है कि ड्रैगन फ्लाई के केस कम मिलते हैं, हमको केसेस कम मिलते हैं, तो हमको अभी ये चीज सिखानी भी है। तो आप दोनों में से कुछ भी कंसीडर करोगे तो हम लोग उसको बाइंग भी, हमें तो एक्चुअल में मुझे किसी का नाम भी असाइन नहीं करना, हम कोई कुआ पूजन का तो कर नहीं रहे काम। अपना काम क्या है, रिसर्च करना। रिसर्च में भी रिसर्च का मेन पर्पज ही क्या है, मुझे बाय करना है या सेल करना है। मुझे बाय सेटअप समझ आना चाहिए, मुझे सेल सेटअप समझ आना चाहिए, यानी कि मेरा एंट्री पता लग जाए और मुझे एग्जिट पता लग जाए, नो हाउ, क्योंकि मुझे तो एग्जाम देना ही नहीं है, मुझे तो ये चीज अपने माइंड में रखनी है। तो माइंड सेट बनाने के लिए हमें इनके नाम जस्ट कर रहे हैं ठीक है, काइंड ऑफ हैमर, आइडियल हैमर है ये वाला, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको, सॉरी हम इसको जो है ड्रैगन फ्लाई बोल रहे हैं। ठीक है अब आता है रिक्शामैन डोजी। रिक्शामैन डोजी के अंदर क्या होता है आइडियली ये कहा जाता है कि जब ओपन और क्लोज सेंटर पर होना चाहिए, ये उसका आइडियल फॉर्म है। लेकिन ओपन और क्लोज, अब क्योंकि स्केल तो है नहीं सेंटर पे जो बनेगा, एक्चुअल में ये कैंडल कौन बना रहा है, दुनिया के सारे बायर और सेलर। अब किसी बायर का माइंडसेट है 55 पे, हो सकता है वो 56 पे क्लोज करे, हो सकता है वो 54 पे क्लोज कर जाए, तो प्राइस क्या है नीचे ऊपर थोड़ा बहुत हो जाता है, तो उसको अपन कंसीडर कर लेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, रिक्शामैन डोजी के अंदर अगेन वही फर्स्ट प्रॉपर्टी तो कि नो और वेरी स्मॉल रियल बॉडी। ठीक है, ओपन एंड क्लोज आर वेरी
क्लोज टू द मिडिल ऑफ द कैंडल, यानी कि हम लोग ट्राई करेंगे वो सेंटर पर बने। सेंटर से थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा है तो फिर अपन नहीं लेंगे। इट मीन्स द अपर एंड लोअर शेडो आर इन इक्वल लेंथ, यानी कि जो अपर शेडो है और लोअर शेडो है वो इक्वल लेंथ के होने चाहिए। अगेन थोड़ा बहुत फर्क हम ले सकते हैं। अ रिवर्सल पैटर्न इन एन अप ट्रेंड और अ डाउन ट्रेंड, तो ये इकलौती पहली ऐसी कैंडल है जो अभी तक के दोनों तरह के ट्रेंड में काम आएगी। हम फ्लैशबैक में जाते हैं। हैमर कब बनेगा? डाउन ट्रेंड में। तो डाउन ट्रेंड में जब हैमर बनेगा तो हमें क्या करना है? इन्वर्टेड हैमर कब बनेगा? डाउन ट्रेंड में। जब वो बनेगा तो हमें क्या करना है? बाय। फिर आते हैं हैंगिंग मैन कब बनेगा? अप ट्रेंड में। तब हमें क्या करना है? शूटिंग स्टार कब बनेगा? क्या करना है? यानी कि सब लोग एक एक सिंगल ही सिंबल दे रहे हैं, मतलब अपना साइन जो दे रहे हैं कि भाई ये करना है। फिर आते हैं आज अपन ने जो करा अभी ग्रेवस्टोन डोजी करा। ग्रेवस्टोन डोजी कब बनेगा? अप ट्रेंड में। क्या करना है? फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी कब बनेगा? क्या करना है? ये कैंडल रिवर्सल पैटर्न इन एन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, यानी कि अगर मार्केट ऊपर है तो ये गिरा देगा, अगर मार्केट ऊपर है तो ये गिरा देगा, और अगर मार्केट नीचे है तो ये उसको उठा देगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोनों ही तरह के ट्रेंड में ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है, यानी कि ये पर्टिकुलर ट्रेंड स्पेसिफिक नहीं है। जहां भी आपको ये दिखे रिक्शामैन डोजी तो आपको रिवर्स पोजीशन ले लेनी है। सर डाउन ट्रेंड में देखे तो बाय करनी है, अप में सेल करनी है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। तो देखो ये इस तरह से अप ट्रेंड में मान लो बन गया, तो इसका मतलब ये रिवर्सल है, मार्केट अब यहां से गिर जाएगा। और अगर मान लो ये डाउन ट्रेंड के बाद बन गया और अगर रिक्शामैन बन गया तो हमें बाय करना है। कई लोग है ना इस कैंडल को इनडिसीजन भी कहते हैं, और मैं इससे अग्री भी करता हूं। क्यों? क्योंकि कैंडल की फॉर्मेशन को देखते हुए अगर इसके डिमांड और सप्लाई को अगर मैं इंटरप्रिटेशन लूं तो डिमांड और सप्लाई को सिर्फ इंटरप्रिटेशन लेंगे, इसको कर लो चाहे इसको कर लो। अभी देखते हैं, ये मार्केट नीचे गया, पूरा मार्केट नीचे गया, मार्केट ऊपर यहां पर हुआ, लो गया, हाई गया, कुछ भी नहीं हुआ, क्लोज वहीं हुआ। क्योंकि ग्रीन कैंडल हमें बुलिश सेंटिमेंट्स दे रही थी, रेड कैंडल हमें बेरिश सेंटिमेंट्स दे रही थी। जो कैंडल जहां से शुरू हुई वहीं पर ही आ गई, तो इसका मतलब नट शेल में उस कैंडल का क्या इंपैक्ट रहा? कुछ भी तो नहीं। सेम अप ट्रेंड में जब ये कैंडल यहां ओपन हुई, ऊपर अटेम्प्ट दिया, हाई बनाया, नीचे लो बनाया और क्लोज वहीं हो गई। तो ऐसी कैंडल को कई एनालिस्ट ये भी कहते हैं स्टे अवे, बच के रहो ऐसी कैंडलों से, जो कैंडल खुद कंफ्यूज है। तो हमने इसमें क्या बनाई है स्ट्रेटेजी, वो बता देता हूं। अगर मान लो डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में जब रिक्शामैन बन जाए तो जब तक रिक्शामैन का हाई ब्रेक ना हो तब तक आप बाय ना करें। और अगर अप ट्रेंड में है और रिक्शामैन बन जाए तो रिक्शामैन का जब तक लो ना बन जाए, ब्रेक हो जाए, तब तक आप सेल ना करें। बहुत सिंपल सी कहानी है कि ये डाउन ट्रेंड की मार्केट में जब ये बनेगा कैंडल तो हम यहां जब तक इसका हाई ब्रेक ना हो जाएगा हम तब तक बाय ना करें, और जब अप ट्रेंड में जब तक इसका ये जो लो है ये ब्रेक ना हो जाए तब तक हम सेल ना करें। बोलो क्लियर है क्या? सर इसका नाम रिक्शामैन भी रखा है। रिक्शामैन इसलिए रखा है कि जापानी इसके कैंडल स्टिक का जो पैटर्न है वो जापान से ओरिजिन है। तो जापान में अगर तुमने पुरानी चाइनीज मूवी या जापानी मूवी देखी हो तो क्या होता था कि पहले जो रिक्शा है वो आदमी लेके चलता था इस तरह से, अगर देखा हो। इवन तो कैलकाटा में तो आज भी कई लोग ऐसे मिल जाएंगे कि आप बैठो और वो उठाते थे, हाथ से चलते थे। कई लोग उसको जैसे कंधे पर रखते थे। जो अपने यहाँ पर काम बैलों से जैसे खेत जुतवाते थे तो वो काम वहां पर इंसान आदमियों को ढोता था। अब जब एक बंदा, आज भी अपने इंडिया के भी जितने भी जो अब तो ई रिक्शा चलने लगे, एक नॉर्मल रिक्शा को कभी आप ऊपर छत से देखना, वो कुछ रिक्शा इस तरह से होता है और यहां पर बंदा होता है। जो बंदे की सिटिंग होती है वो सेंटर पर ही होती है रिक्शा में।
कभी भी देखना। तो मतलब रिक्शा मैन को अगर अपन ऊपर छत से देखेंगे, ड्रोन अगर व्यू अगर उसका आएगा तो हमेशा कुछ इस तरह से आएगा, वो हमेशा सेंटर पे रहेगा, आगे जितना उसकी लेंथ है उतनी उसकी पीछे विड्थ है, इसीलिए उसको रिक्शा मैन जस्ट कहा गया है। सर ये जो सेल कहा आपने, यहाँ पुट को बाय करने से मतलब है या ऑप्शन को सेल करने के लिए? यहाँ पर अगर सेल का मतलब ये है कि पुट हम बाय कर रहे हैं, पुट बाय कर रहे हैं हम लोग। जितनी भी अगर अपन बाइंग की बात करेंगे जब, तो हम इसका मतलब ये है कि कॉल ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, और जब भी हम सेल की बात करेंगे तो इसका मतलब पुट ऑप्शन को बाय करने की बात करेंगे। ठीक है, ऑप्शंस के बारे में अभी हमने सैटरडे संडे क्लास भी ली थी, तो वो आप अगर लेते तो और अच्छा रहता। उसकी रिकॉर्डिंग्स भी है हमारे पास, वो भी दे देंगे। ठीक है, ऑप्शंस के बारे में हम और भी क्लासेस भी लेंगे, तो उसमें और हमारा मानना ये है सर कि ऑप्शन में बाय और सेल आपको करने के लिए, कॉल या पुट लेने के लिए आपको ये तो पता लग जाए कि मार्केट जाएगी कहाँ। अगर आपको ये पता लग जाए कि मार्केट कहाँ जाएगी, तो फिर तो 2 मिनट का काम है ऑप्शन चेन देख के उसकी स्ट्राइक को सेलेक्ट करना। फिर काम ही क्या रह गया, फिर तो हमारा OI रह गया। हमें OI देखना किसका ज्यादा है, इन द मनी है, एट द मनी का है कि नहीं। वो कोई टफ नहीं है, सबसे टफ है मार्केट तो पता लगे जाना कहाँ है। मुझे पता लग जाए कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाएगा तो मुझे कॉल लेनी है उसकी। मुझे पता लग जाए मार्केट कहाँ, ये मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे उसकी पुट लेनी है। प्रॉब्लम कॉल पुट में नहीं है। दुनिया ने कंफ्यूजन ले रखी कि ऑप्शन टफ है। ऑप्शन टफ नहीं है, रिसर्च ही टफ है। रिसर्च आ जाए एक बार, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन तो लाइक ऐसे है। आज हमारा सेशन था QTV पर, आज हमने लाइव मार्केट में जेके लक्ष्मी बाय कराया ऑन द स्पॉट। थ्रू आउट द सेशन चल रहा था, करीबन 3,500-4 हजार का प्रॉफिट हो गया एक लॉट में ही। फिर हमने एक स्टॉक उसी में दिया था, हमने इन्फी का दिया था बाय, IT सेक्टर का, क्योंकि आज सीमेंट और IT दोनों अच्छे चल रहे थे। हमने एक इन्फी दिया, इन्फी में भी अच्छा बाय, करीबन 4,500 का प्रॉफिट हुआ रनिंग मार्केट में। तो अगर आपका एनालिसिस सही है ना, क्योंकि जो वहां पर एंकर थी वो भी आज इंप्रेस थी, आज उसके वर्ड वगैरह, अभी रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे। उसने कहा कि आप एक ना बहुत अलग तरीके से देख रहे हैं मार्केट को, कि उन्होंने कभी इस टाइप का ऑप्शन से एनालिसिस नहीं सीखी, कि कहती है कि आप पहले प्राइस एक्शन देख रहे हैं उससे डायरेक्शन पता लग गया। फिर हम उसकी स्ट्राइक पर गए ऑप्शन चेन की, फिर ऑप्शन चेन की स्ट्राइक सेलेक्ट कर ली कि मुझे 24,700 की चाहिए, 24,200 की चाहिए, क्या चाहिए। फिर उस ऑप्शन चेन का हमने इंडिविजुअल चार्ट भी ले लिया, वहां से मुझे एंट्री एग्जिट मिल गई, और लॉन्ग अनवाइंडिंग ये हमको मिल ही गया था। तो तरीका यही है। अब दुनिया क्या करती है वो सुनो। मार्केट में बैठी, निफ्टी 30 पॉइंट ऊपर है, ओ कॉल उठा, इसकी कॉल उठाई, मार्केट गिर गई, अरे यार किस्मत में नहीं है पैसा। निफ्टी 50 पॉइंट गिरी है प्री मार्केट ओपनिंग में, तो आपने मार्केट खुलते ही पुट ले ली, फिर फंस गए। या फिर मान लो दे गई, दो ही चीज हो सकती है, या तो दे जाएगी या फंस गए। अगर दे गई तो मैंने तो पहले ही कही थी मार्केट गिरेगी आज, तो वो सट्टा है। और अगर मान लो आपको आपने देखा कि हो चुका है कोई काम, आप उसी फेवर में, और मार्केट आपकी फंस गई, तो भाई ये तो होना ही था, क्योंकि एनालिसिस ही नहीं है। तो ऐसे नहीं होता है ना, एकदम से कूदना नहीं है अपन को, प्रॉपर एनालिसिस करके दिन में एक ट्रेड लो चाहे, वो बेस्ट ट्रेड होना चाहिए। हमको कोई सटोरिया थोड़ी बनना है, बाय सेल बाय सेल बाय सेल, मतलब ट्रेडर टर्मिनल पे नहीं बैठना है। एक ट्रेड चाहिए, चीते की तरह इंतजार करो अपने शिकार का, प्रॉपर आने दो आने दो आने दो, जैसे ही अपने भाव पे लिया, प्रॉफिट क्यों नहीं आएगा। साउथ वेस्ट बैंक है, अभी प्रीवियस बैच था जो सितंबर का भी नवंबर में खत्म हुआ, उनको एक पोर्टफोलियो बनवाया था हमने। किसी कैंडिडेट ने कहा था कि हमें 5 लाख का एक पोर्टफोलियो बनवाओ। आप यकीन मानोगे 15 से 20 दिन के अंदर वो 5 लाख का पोर्टफोलियो लगभग 8 लाख का हो चुका था। कैश में ही, कैश स्टॉक्स लेने थे उसको, कोई फ्यूचर नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, कोई एक्सपायरी का डर नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई रोल ओवर नहीं, सिंपली कैश स्टॉक। किसी के 50 शेयर, किसी के 20, किसी के 40, किसी के 30 स्टॉक खरीदने, होल्ड करो। 5 लाख रुपए डाले थे, 8 लाख अभी भी रखा है लोगों पे। इसके अलावा इंडिविजुअल स्टॉक्स बताए थे, SJVN हमने बताया था, कैस्ट्रॉल बताया था, पर्ल पॉली बताया था,
पर्ल पॉली लगभग इस वक्त चल रहा है 37-38 पे चल रहा है, अराउंड 30 रुपीज से बाय कराया था हमने, और ठीक ठाक बाइंग चल रही है भाई। 30 रुपए का शेयर 38 रुपए हो गया जी, ऑलमोस्ट 25% की ज्यादा ग्रोथ दे दी उसने। तो यही चीजें होती है, ठीक है। तो ये वाला देखते हैं अब अपन, ये आपको आइडियली देखने को मिल जाएगा। रिक्शा मैन जो है एक तो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, आप नहीं ढूंढेंगे ना तब भी मिल जाएगा, ये आके बताएगा कि मैं यहाँ हूं। तो देखो ये मार्केट का अप ट्रेंड और ये रिक्शा मैन बना। अब अगर हम बुक्स की बात मानते हैं कि बुक्स ने कहा कि रिक्शा मैन बनते क्या करो, सेल, तो हम मर जाते हैं। रिक्शा मैन बनते अगर सेल करते तो हम मर जाते, क्योंकि मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। लेकिन हम अगर अपनी स्ट्रेटेजी बनाए कि रिक्शा मैन का जब तक लो ब्रेक ना हो तब तक सेल नहीं करना। तो देखो जरा रिक्शा मैन ये रहा, इसके बाद इसका लो, इसने तो ब्रेक करा ही नहीं, ऊपर गया फिर आया ही। तो यहां पर हम लोग इसको सेल करेंगे और टॉप हमारे पास, ये याद रखना जरूरी नहीं है जिस कैंडल का लो ब्रेक करा है उसका हाई हमारे पास स्टॉप लॉस हो। उसके टाइम पर अगर कोई रीसेंट हाई बन रहा है जैसे ये हमारे हैं, तो हमारे पास ये पूरा स्टॉप लॉस का जोन रहेगा, तो वहां से हम सेल करेंगे और मार्केट हमको पूरा देके जाएगी। क्लियर है ये? क्लियर? ये देखो ये अपवर्ड मार्केट, रिक्शा मैन। अभी यहां पर इस रिक्शा मैन और प्रीवियस रिक्शा मैन में डिफरेंस क्या है? हाँ, रियल बॉडी का है। पिछले वाले में रियल बॉडी बिल्कुल नहीं थी, यहां पर थोड़ी बहुत रियल बॉडी है, पर हम इसको कंसीडर कर लेंगे क्योंकि सेंटर पर है, आइडियल है। मतलब इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि टग ऑफ वॉर की अगर बात करें, बुल्स और बियर्स के बीच में टग ऑफ वॉर चल रहा है, यानी कि खींचमतानी, रस्साकस्सी जिसको कहते हैं। तो बुल्स ट्राई कर रहे हैं कि यार हमारी फेवर में आए, बियर ट्राई कर रहा है कि मेरे फेवर में आए, और मार्केट है कि नहीं जा रही कहीं भी जाओ। अब ये मान लो 15 मिनट की कैंडल है, डेली कैंडल है, या 5 मिनट की है या 15 मिनट की, हमें नहीं पता ना कौन सी है, हमें तो पता ही नहीं है। ये तो हम टाइम फ्रेम जब देखेंगे उस टाइम बताएंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग यहां पर जैसे इसका लो ब्रेक हो जाएगा तब हमें क्या करना है? सेल करना है। अब टाइम फ्रेम मैटर करता है, डेली चार्ट है तो ऑब्वियसली ये गिरने में 2 से 3 दिन लेगा। अगर ये आर्ली चार्ट है तो नीचे गिरने में 2 से 3 घंटे लेगा। 15 मिनट चार्ट है तो हो सकता है नीचे गिरने में 1 घंटा ले जाए हाईएस्ट। 5 मिनट का चार्ट है तो हो सकता है 20 मिनट के अंदर आपका टारगेट आ जाए। तो टाइम फ्रेम कौन सा देखना है इस पर भी हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे कि करना क्या है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट कैंडल है हमारे पास माराबूजो। ठीक है, माराबूजो क्या होता है? एक ऐसा कैंडल जहां पर सिर्फ रियल बॉडी हो, यानी कि इट इज जस्ट अपोजिट टू डोजी। डोजी क्या कह रही थी? रियल बॉडी हो ही ना, कम क्यों नहीं। लेकिन ये माराबूजो क्या कह रहा है? सिर्फ रियल बॉडी हो, शैडो ना हो। अब इसमें भी जब हमने बहुत ज्यादा एनालिसिस करके देखा तो भाई ऐसी सिचुएशन तो बहुत कम बनती है, तो इसमें कुछ चेंजेस करें हमने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि भाई ऐसा है कि माराबूजो ये तो है ही है, यानी कि सिर्फ रियल बॉडी होगी तो उसको माराबूजो कहेंगे। अब अगर वो ग्रीन कलर की है तो इसको अपन कहेंगे बुलिश माराबूजो, अगर वो रेड कलर की है तो उसको अपन कहेंगे बेयरिश माराबूजो। लेकिन इस माराबूजो में क्या शेडोज होगी, और होगी तो कितनी होगी? तो हमने देखो कुछ सिनेरियो निकाले। पहला सिनेरियो तो ये रहा, इसको शेवन कैंडल भी कहते हैं, यानी कि जिस कैंडल की शेव्ड है, यानी कि जिसका जो शेडो ना हो, तो इस तरह की कैंडल को शेवन हेड भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये है कि किसी एक साइड हो, किसी भी एक साइड जो है इसमें शेडो हो, लेकिन होनी बहुत माइनर सी चाहिए, बिल्कुल जरा सी, ज्यादा बड़ी नहीं। ये नहीं हो कि कैंडल तो इतनी सी है और शेडो इतना बड़ा। मतलब हम लोग खुद ही प्रोपोर्शनेट देख लेंगे, जितनी रियल बॉडी है उसका हाईएस्ट 10%, हाईएस्ट उतना ही आपका शेडो होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं। जैसे यहां पर वन साइडेड शेडो, अपर शेडो है, लोअर शेडो नहीं है, और यहां पर लोअर शेडो है, अपर शेडो नहीं है। 10% हाईएस्ट पूरी हाइट का।
दोनों साइड नहीं हो सकता। अभी वही बता रहे हैं। ये वाले में देखो लोअर साइड है, अपर साइड नहीं है। रेड वाले में अपर साइड है, लोअर साइड नहीं है। अब आते हैं इनका डाउट। क्या नाम है आपका? शेखर? तरुण। तरुण ने ये कहा कि अगर सर दोनों साइड शेडो हो तो भाई ध्यान रखना, अगर दोनों साइड शेडो है तो वो इसी प्रोपोर्शन में ही होनी चाहिए बस, यानी कि इसी हाइट। जैसे ये रियल बॉडी अच्छी सी ठीक ठाक दिख रही है हमको, और जितनी ये रियल मतलब ये इसकी शेडो वो जरा सी है, इतनी जरा सी शेडो अगर नीचे भी है तो कंसीडर्ड है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। हाँ, इक्वल हो चाहे थोड़ी कम ज्यादा हो, पर माइनर सी हो। अच्छा, वो क्या है कि अभी तो आपको जैसे अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो आपको लग रहा है कैसा होगा कैसा होगा। आप है ना 4-5 बार कैंडल्स को देखेंगे तो खुद ही कहेंगे ये तो माराबुजो और ये नहीं है, क्योंकि कैंडल का शेप भी अपने आप में वो क्लियर हो जाता है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है? और सर इसका मतलब माराबुजो का मतलब अब आप डिसाइड करें। सपोज करो ये ग्रीन माराबुजो है, इसका मतलब क्या? नहीं, ग्रीन माराबुजो है, लिखा भी हुआ है ऊपर नीचे क्लोज ऊपर। सर यही देखते हैं ना, ट्रेंड देखेंगे ना, ट्रेंड के हिसाब से करेंगे। क्या लगता है? नहीं, आपको क्या लगता है सर? क्लोज ऊपर हो रहा है, ग्रीन है तो ऑब्वियसली नीचे ओपन होगा, क्लोज ऊपर होगा। इंटरप्रिटेशन सोचिए कि ये मार्केट अगर फिलहाल कोई भी ट्रेंड है, ट्रेंड को थोड़ा साइड करते हैं, इस पर्टिकुलर कैंडल की इंटरप्रिटेशन लेते हैं कि ये मार्केट यहां पर ओपन हुआ होगा। अब इसका भाव मान लेते हैं 100 रुपए, और क्लोज ऊपर हुआ तो उसका भाव मान लेते हैं 500 रुपए। जो चीज 100 रुपए से ओपन हुई और 500 पर जाकर क्लोज हुई, इसका मतलब बुलिश है। ये तो क्लियर है क्योंकि कलर भी हमने बताया था बुलिश है, तो इसका मतलब यहां पर डिमांड ज्यादा रहा होगा, बुल्स ज्यादा रहे होंगे, बुल्स ज्यादा एक्टिव रहे होंगे। अब इस पूरे के अंदर एक चीज और है, एक छोटी सी कहानी बताते हैं। क्रिकेट देखते हो? टेस्ट मैच चल रहा है, विराट कोहली ने पहले दिन ही सेंचुरी मारी और अभी नॉट आउट है। कल के दिन के लिए आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? एटलीस्ट 50 तो होंगे। यानी मारेगा। कोई बंदा ऐसा इंटरप्रिटेशन दे सकता है भाई वो विराट कोहली ने ना आज सेंचुरी मारी और कल देखना 0 पे ही आउट होगा। सट्टा अगर ना लगा रहा हो तो सट्टा और ये तो कुछ भी कर देते हैं, लेकिन नॉर्मल इंटरप्रिटेशन तो यही है, जनरल इंटरप्रिटेशन कि वो मारेगा। तो देखो जरा यहां पर हम लोग इसको देख लेते हैं कि अगर इस कैंडल का ओपन ये है और क्लोज ये है, तो इसका मतलब कोई लो नहीं है और कोई इसका हाई नहीं है। तो इसका मतलब मार्केट में बुल्स जहां से स्टार्ट हुए ओपन से और मार्केट को ऊपर ले गए ऊपर ले गए ऊपर ले गए ऊपर ले गए और क्लोज हुए यहां पर। अब क्लोज भी इसलिए यहां हुए कि टाइम बाउंडेशन हुई होगी यहां पर, वरना वो और मारते। अगर डेली चार्ट है तो हो सकता है मार्केट का अब टाइम खत्म भाई, अब मार्केट बंद होगी, अब बहुत है। आर्ली चार्ट है तो पूरे 1 घंटे तक तेज रहा होगा मार्केट, 15 मिनट है तो 15 मिनट तक कंटिन्यू नीचे से ऊपर गया होगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, बायर्स आर स्ट्रॉन्ग। सो होता क्या है कि जब डाउन ट्रेंड का मार्केट होता है, ठीक है, तो वहां पर जब एक ग्रीन कैंडल बन जाता है इस तरह से, अब इसके अंदर छोटा सा रियल बॉडी हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, जरा सा चलेगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं बुलिश माराबुजो। और ऐसे केस में हम लोग बुलिश माराबुजो का जैसी क्लोजिंग हो जाता है, यानी कैंडल कंप्लीट होता है, तो नेक्स्ट कैंडल के यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, बाय। लो हमारा क्या रहता है, स्टॉप लॉस, और टारगेट हमारा वही अकॉर्डिंग टू 1:1। बोलो क्लियर है क्या? सर ये छोटा कैंडल, इसमें कलर भी मैटर करता है। कलर भी मैटर नहीं करता, कलर ही मैटर करता है। सारा खेल कलर का है, सारा का सारा, क्योंकि कलर्स एक्चुअल में साइकोलॉजी बताते हैं बायर एंड सेलर की। ग्रीन कैंडल कंटिन्यू बन रही है तो बायर से स्ट्रॉन्ग है। तो आपको समुद्र में जब मान लो कभी आपने रिवर राफ्टिंग करी हो, तो आप जब सिर्फ है ना, अगर लाइव जैकेट के साथ भी हैं तो आप कूदेंगे ना पानी में, तो भी पानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप चलते चल जाएंगे। फ्लो, स्विम विद द फ्लो। और अगेंस्ट द फ्लो, मान लो पानी तो ऐसे जा रहा है और आप बाय मिस्टेक बहुत आगे हैं और आपका जो बोट पीछे है,
आपको वहां से यहां आने में ना बहुत जोर लगाना पड़ेगा, यानी अगेंस्ट द फ्लो जिसको कहते हैं। तो अगेंस्ट द फ्लो स्विम करना बहुत टफ है, तो सेम अगेंस्ट द फ्लो ट्रेड करना भी बहुत टफ है। विद मोमेंटम ट्रेड करेंगे तो हमको बेनिफिट होगा, अगेंस्ट द मोमेंटम ट्रेड करेंगे तो नुकसान होगा। अब अगेंस्ट द मोमेंटम वाले कौन लोग होते हैं याद है? एवरेजिंग। ट्रेड ले रखा है, लॉस में जा रहा है, डरने का नहीं है, एवरेज करेंगे। 500 में बाय किया था, अब 400 है, बाय कर लिया, और 300 है और बाय कर लिया। वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? अगेंस्ट द फ्लो ही है। अगर मार्केट का फ्लो अगर होता उनके फेवर में तो सेल करके बैठते, अपना प्रॉफिट लिया और साइड। कौन रुकता है 200-300 रुपए के लिए? हर कोई 20-30 रुपए की मूव लेता है और बाहर। अगर आपने कोई ट्रेड लिया और सेम डे प्रॉफिट हो गया, मुझे नहीं लगता कोई बेवकूफ होगा जो रुकेगा। लेकिन अगर आपने ट्रेड लिया और लॉस हो गया, मैं लिख के दे रहा हूं आप रुकोगे और इतने होपफुल हो जाएगा आज नहीं तो कोई निकलता आएगा, कल और बड़ा लॉस है, ओ माय गॉड ये तो बहुत बड़ा लॉस है, अब कैसे निकले? अब तो क्या ही निकलना, थोड़ा और देख लेते हैं, फिर थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा 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 करके वो इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि दिमाग खराब हो जाता है। अब एक्सचेंज या तो काट देता है आपका सौदा, तब जाके टेंशन होती, खत्म यार, ट्रेड था वो कट गया, या तो ये होगा। और अगर मान लो पैसे का दम है तो पैसे के दम पे ट्रेड रोक लोगे, प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। बहुत रेयर केस में होता है, कोई 100 में से 1 या 2 लोग होते हैं। ट्रेड को मतलब आप ट्रेड को होल्ड कर जाएंगे, कई ऐसे लोग हैं। टाटा मोटर्स एक बंदे ने बाय कर रखा है और टाटा मोटर अपने प्राइस से 700 रुपए नीचे चल रहा है, फिर भी बाय है। अभी काटा क्यों नहीं? काटते नहीं हरी जी हम, मैंने फिर चेक कट जाएंगे, काटेंगे नहीं, हाँ सीरियसली। और अभी एक था, एक स्टॉक कौन सा था, डी मार्ट का स्टॉक। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जिनमें लोगों ने ऊपर से बाइंग कर रखी है। हाल का शेयर देखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स वाला, ये शेयर लोगों ने 6-6 हजार से बाय कर रखे, 4-4.5 हजार चल रहा है, काट नहीं रहे। मतलब क्योंकि अक्सर क्या है कि हमारे साथ तो अधिकतर जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उनका सिंपल है, सर पड़ा रहने दो, क्या होगा, कैश में है, ये अच्छी चीज है कि कैश में है, सर कटेंगे तो बटेंगे। मगर ये कहाँ, ये तो कहीं और की बात है। कह रहा ट्रेडिंग में भी यही है, अगर हमने काट दिया तो हमारा पैसा खत्म हो जाएगा। पड़ा तो है, सुख तो दे रहा है, लॉस में ही सही, हिम्मत दे रहा है, ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं हम, नहीं? तो हमें कुछ ऐसा ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करनी, माइंडसेट बहुत क्लियर रखना है, बहुत सिंपल से क्लियर एंड क्रिस्टल, कि जितना ट्रेड आप जल्दी निकाल दोगे, बास्केटबॉल की तरह बॉल आपके पास आई तुरंत पास कर दो, ट्रेड आपके पास आया, प्रॉफिट लिया, साइड हो। सिंपली यार, मैं आपको एक बहुत अच्छा, अभी जस्ट इसके बाद एक मनी मैनेजमेंट की एक ट्रिक बताऊंगा, आप कहोगे मजा आ गया। सर उसकी मीनिंग बता दो, माराबूजो। माराबूजो जस्ट जापानी नेम है, हम मतलब इससे कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, बस जस्ट माराबूजो है। तो वैसे माराबूजो को स्ट्रॉन्ग कहते हैं, ठीक है। तो बेयरिश माराबूजो और होती है। बेयरिश माराबूजो कैसे होएगी कि जब मार्केट जो है इस तरह से अप ट्रेंड में हो और वहां पर एक रेड कैंडल बन जाए, और रेड कैंडल जो है ठीक ठाक सी बन जाए, बड़ी सी, तो ये हमारे पास बेयरिश माराबूजो रहेगा। और ऐसी कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक होगा तो हम सेल करेंगे, टॉप हमारे पास स्टॉप लॉस रहेगा और मार्केट यहां से नीचे आएगा धीरे 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 धीरे। तो ये हमारे पास बुलिश माराबूजो और बेयरिश माराबूजो हुआ। तो टोटल कैंडल हमारे पास आज सिंगल रिवर्सल हमारा जो खत्म हो चुका है ना। 4 हमने पहले करी थी, 4 अब कर ली। एक बार इनका इम्पैक्ट देख लो हाथ हाथ। और उसके बाद हमें ना आपको एक और बताएंगे आज, मनी मैनेजमेंट, वो बहुत जरूरी है। पहले मनी मैनेजमेंट से पहले इसको देख लेते हैं, डाउनवर्ड का मार्केट, ठीक है। बुलिश माराबूजो कहेंगे मार्केट अप। अभी जैसे ये है, बट क्योंकि आगे का हमारे पास सिनेरियो नहीं है, वरना ये देखो, ये अप ट्रेंड का मार्केट,
बेयरिश माराबूजो, मार्केट डाउन होता, जैसे यहाँ पर पकड़ लीजिए आप ट्रेंड, ये बेयरिश माराबूजो, मार्केट डाउन है इस तरह से। और देख लेते हैं क्या अब ट्रेंड बेयरिश माराबूजो। अब बेयरिश माराबूजो से एक कैंडल पहले कौन सी कैंडल है? हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन हमको क्या बोलता है? सेल कर दो। बेयरिश माराबूजो क्या बोल रही है? सेल कर दो। दोनों ही कह रहे हैं सेल कर दो, सेल कर दो, तो कर दो, किसने रोका है? और सिंपल सा फंडा है, अगर यहां पर सेल करेंगे स्टॉप लॉस रखेंगे। मन को बस तैयार करना है कि स्टॉप लॉस रखना है। ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी पता लगाना, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, मैं आपको बताऊं। दुनिया के जितने भी आदमी कहते हैं स्ट्रेटेजी है, फलाना है, ढीम का है, ये कर दो, वो कर दो, कुछ नहीं है। प्राइस एक्शन के अलावा कुछ नहीं है। अगर कोई इंडिकेटर, कोई टूल के थ्रू आपको बता देंगे बाय सेल, चलो आपने कर लिया, स्टॉप लॉस तो बताएगा। हम ही जिद्दी हैं जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। और हम इंडियंस, आपको पता है फॉरेनर लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, दे आर मेंटली प्रिपेयर कि स्टॉप लॉस है, दैट्स इट, एग्जिट। हम इंडियंस ट्रेड को तो ऐसा मान लेते हैं जैसे खुद ने बच्चा पैदा कर दिया हो, जैसे आदमी अपने बच्चों को कभी नहीं मारता। तो इंडिया के अंदर जो ट्रेडिंग के अंदर जो है ना, मतलब लॉस में कोई बुक ही नहीं करना चाहता। और लॉस में बुक करना अपने आप में रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। आप जितना जल्दी लॉस से बाहर निकलेंगे उतना जल्दी अगले ट्रेड में एंटर होंगे। दूसरी अपॉर्चुनिटी का यूज करो ना, क्यों हमें वो करना है कि नहीं? तो ये यहां पर देखो एक बार, ये रिक्शा मैन डोजी भी है और यहाँ पर बेयरिश माराबूजो भी है। बेयरिश माराबूजो ये भी और ये भी, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड का शेडो है, बट वो माइनर सही है अगेन, वरना दूसरा भी देख सकते हो तो ये भी चलेगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं? सिंगल रिवर्सल अभी तक कर रहे हैं, इसका मतलब है? सिंगल रिवर्सल का मतलब है कि हमने जितनी भी कैंडल पढ़ी वो सारी सिंगल सिंगल थी, और उन्होंने सिंगल कैंडल ने मार्केट को रिवर्स कर दिया। अब जैसे हम कल परसों करेंगे डबल रिवर्सल, तो डबल रिवर्सल के अंदर हम एटलीस्ट 2 कैंडलों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो पूरी मार्केट को रिवर्स करेगी। सिंगल कैंडल नहीं करेगी, अब डबल कैंडल हम मार्केट को रिवर्स करेगी। फिर जब मल्टीपल करेंगे तो मतलब वहां पर हमें एटलीस्ट 3 कैंडलों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो पूरी मार्केट को रिवर्स कर देगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको है ना एक हाथों हाथ मनी मैनेजमेंट का एक पार्ट सिखा देते हैं, वो बहुत जरूरी है, माइंडसेट बनाने वाली बात है। बैंक में जब अपन 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराएंगे तो बैंक हमको टेक्निकली 4% देता है सेविंग पर, और लगभग 6 से 7% देता है हमको एफडी पर। ठीक है, ये बैंक का इंटरेस्ट है। फिर आते हैं इसके ऑप्शंस में, जो कि आज लोग बहुत सारे क्रेजी है। तो क्रेजी है लोग सिप के लिए, तो सिप का भी जो रिटर्न बैठता है वो अराउंड 12 to 14% बैठता है, चाहे वो सिप हो चाहे म्यूचुअल फंड हो। आप चाहे चेक कर लेना, सिप हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, इसका इतना परसेंट का रिटर्न बैठता है, एवरेज बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का बहुत ज्यादा एक्सट्रीम दिखा रखा है, वो अग्रेसिव नोट है, बट 3 ईयर या 5 ईयर के बेसिस पर देखोगे तो ये परसेंट में कंपाउंडिंग चलता है। तो आपका पैसा आपको आप मंथली कराते हो, फिर उसमें कैलकुलेशन दिखाता है, फिर वो दिखाता है 3 साल बाद। आप सोचते हो अच्छा 1000 रुपये अगर अपन 3 साल बाद देखे तो मेरे 60,000 बन गए। तो आपका माइंड पता है क्या होता है, 1000 into 36 कितना हुआ, 36,000, और वो बैठा 60,000। तो आपके दिमाग में 36 का डबल कितना होता है, 72। लेकिन जैसे ही वो कहता है कि 60, तो आपके तो डबल हो गया पैसा, क्योंकि आपकी डबल कहाँ चल रही पता है, 36 में से 6 तो पहले ही माइनस कर दिया तुमने, 30 का डबल 60। अब वो करता क्या है, वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लेके चलता है, वो ईयर ऑन ईयर लेके चलता है, तब जाके आपको पैसा तो, लेकिन इंटरेस्ट बिठाओगे तो ऑलमोस्ट इतना बैठेगा, मतलब 12 से 14% की रिटर्न बैठेगी। अब हम कह रहे हैं आपसे कि अगर मान लो आपने 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग शुरू करी, सिर्फ 1 लाख से, और विद ए स्ट्रिक्ट रूल, सिंपली एक रूल है, ओनली आपको 200 रुपए कमाना है बस, इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ 200 रुपए। 2000 की बात नहीं कर रहा हूं, 20,000 की बात नहीं कर रहा हूं। और आप जिस हिसाब से ट्रेडिंग की बात पूछ रहे, तो ये भी श्योर है कि आप ट्रेडिंग करते थे या करते हैं। तो 200 रुपए कमाना कितना आसान है कि टफ है, सीरियसली बता रहा हूं। हाँ, हो जाता है। बट 1 लाख में तो एटलीस्ट 1000 तो कमा ना, मैं तो 200 की बात कर रहा हूं, यही तो बात है।
तुम्हें धरती का धन चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। 200 रुपए की बात बताओ तुम तो। 1 लाख रुपए का स्टॉक है आपके पास, मात्र 200 रुपए कमाने, और 200 रुपए आते ही बाहर हो जाओ। तो 10,000 में 200 आ जाएगा। एग्जैक्टली, दैट इज माई पॉइंट। आप 1 लाख पे 2,200 रुपए कमाने सिर्फ, आपने अभी कहा ना 10,000 पे 200 आते हैं, तो इसका मतलब आप अपने रिस्क फैक्टर को बढ़ा रहे हैं। मैं तो आपसे वही कह रहा हूं, जब आपके पास 1 लाख रुपए का पैसा है तो और 200 रुपए कमाने, तो एक्चुअल में आप लड़ाई लड़ने कितने लोगों को भेजेंगे? मात्र 10,000 को। 10,000 को, अलग अलग जगह सिर्फ 10,000 को भेजना है आपको। रिस्क एपेटाइट कितना हुआ? 10,000। 90,000 क्या है? सेव है, सेफ है, कोई इशू नहीं है। मेरी सेव पड़ा है, उसको छेड़ना भी नहीं और सेफ भी है, रिस्क ही नहीं है। हाईएस्ट रिस्क एपेटाइट क्या हुआ? 10,000 ही तो हुआ। अब आपने 200 रुपए कमाए, अब 200 रुपए तो कंसिस्टेंसी हो सकते हैं, या इसमें भी ये है कि सर कभी आए और कभी नहीं आए? मात्र 200, ठीक है। बाइज एंड ट्रेडिंग होती है जी। कितना हुआ? 4,400 पर मंथ, मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देना जी। 52,000। अमाउंट कितना था इनिशियल? प्रॉफिट कितना है? 52.8% की रिटर्न आ गई आपकी। दुनिया की कोई रिटर्न नहीं दे सकता आपको, प्रॉपर्टी भी नहीं देती। लगा के देख लेना, किसी भी प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट कर लो, कोई कह जाए कि सर डबल होता है, 5 साल बाद 6 साल बाद कोई डबल होगा। 16,000 का आज भी आप है ना, ज्यादा कुछ नहीं, प्रॉपर्टी में पेपर ट्रेडिंग कर लो, अलवर के हर एक कोने के रेट ले लो, और उसको 3 साल बाद पूछना अलवर के उन जगहों के रेट। बढ़ेगा, मैं कह रहा हूं बढ़ेगा, 2-3 हजार। ये तो दिन का बस एक ट्रेड। 2 लो, 3 लो, 4 लो, पंगा एक ही है। रूल क्या है? कितना कमाना है? 200। अब ये होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? पूछो पूछो। क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब होता है कि सबको लगता है डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट थोड़ी है ये तो अल्लाह दीन के चिराग है। हम इसको घिसेंगे और जिन्न आएगा, जिन्न कहेगा हुक्म करो मेरे आका, और हम कहेंगे आज कम से कम 20,000। साला अकाउंट में 8,000 आ रहा है एक ही ट्रेड में, 20 लेंगे आज तो इससे। जैसे मार्केट हमारे बाप की हो, या तो मार्केट तुम्हारी सुन रही हो। ये तो आप अपने मन को ही सेटिस्फाई करें, मार्केट कोई सुन रहा है कि किसी की? मार्केट तो प्राइस मैकेनिज्म है। आपने रेट 20 लगा दिया, वो 19.5 से पलट गया तो पलट ही गया। क्या कर सकते हो? अपन कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है? मार्केट को रूल्स के साथ करना है, कंप्लीटली रूल्स। आप खुद सोचिए कि ये जो क्रिकेटर है, एक एम्पायर होता है, वो कहता है आउट। कई बार होता है क्रिकेटर यार नहीं है आउट, आउट। अब इमेजिन करो सब कुछ सेम है, बॉलर भी वही है, बैट्समैन भी वही है, एम्पायर नहीं है। या फिर एम्पायर भी चलो खड़ा कर दिया, लेकिन वो क्रिकेट का मैदान नहीं है, वो गली है अपनी। अब आओ, खेल रहे आउट, ना 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 मैं ना खेल रहा, मैंने बैट उठाया चल दिया, अपन नहीं खेलेंगे, मेरा बैट है। या फिर टीमों में लड़ाई हो जाएगी, मार धाड़, क्योंकि हमारा मेन प्लेयर, हमें पता है मैच हार जाएंगे, इसको आउट दे दिया तो हमें ट्रेडिंग से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है बस। ट्रेडिंग कोई गलत बुरी चीज नहीं है। सेबी से लोग डर रहे हैं, सेबी एक्चुअल में सही है अपनी जगह। सेबी कह रहा है भाई आप अपने पैसे को लूज कर रहे हैं। पैसा क्या हो रहा है कि भाई किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस है, इनको लॉस हुआ, 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 प्रॉफिट मुझे हो गया, तो तुम सबका पैसा कहां आ गया? तो इसका मतलब आप गैप बढ़ा रहे हैं, अमीर को और अमीर बना रहे हैं और गरीब को और गरीब। तो सेबी इसी को ही तो खत्म कर रहा है। सेबी तो इन्वेस्टर का बेनिफिट चाहता है। सेबी कह रहा है कि आप कोई भी ट्रेड करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अब फाइनेंशियल एडवाइजर ही साले ऐसे है जो यूं कह रहे कि नहीं 20 लॉट लो, 50 लॉट लो। टेलीग्राम पे ऐसे ऐसे चैनल आते हैं, यूं कहते हैं 5,000 दो, 1 घंटे में 25,000 ले लो। अब हमारे जैसे को तो पता है, हम पुराने चले हैं
कि साला बेवकूफ बना रहा है। राजेंद्र जैसे, ये गिरिराज जी जैसे सीधे आदमी 5 में 25, मेरे से तो ना हो पाएंगे। 5,000 भैया फोन पे डाल दिए। अब राजेंद्र जी 1 घंटे तक तो वेट कर रहे हैं, मेरे 25 कब आएंगे, पता लगा उनके 5 भी ना आएंगे। 25 तो छोड़ो, उनका तो स्कैम है ये। तो एक तो है ना, ध्यान रखना कि ट्रेडिंग के फील्ड में जब आप एंटर होंगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको है ना लालच देंगे, डिफरेंट टाइप का, फंड मैनेजमेंट के नाम पर। कभी पैसा किसी को मत देना, कभी भी। ये सब बेवकूफ बनाते हैं। कई लोग ऐसे मिलेंगे जो अपना अकाउंट दिखा देंगे, देखो मैं कमा रहा हूं, तुम भी दो पैसे मैं कमा दूं। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जो आदमी खुद कमा रहा है वो तुमसे पैसा क्यों लेगा? कमीशन चार्ज करें। कितना ही कमीशन ले, उसको कमीशन की नीड क्या है? जब 5 का 25 बना रहा है कमीशन की नीड है। उसको कहाँ कमीशन चाहिए? वो क्यों कहेगा कि काम करो 30 मेरा और 70 आपका? इस टाइप का होता नहीं है, ये लोग बेवकूफ बनाते हैं, तो आपको इनसे बचना है। तो ये चीज आपको माइंडसेट बनानी कि अगर आपने एक सर्टेन, यानी पता है इससे हुआ क्या है, इंस्टेंटली अगर टोटलिटी में देखा जाए तो 52.80 इज अ हैंडसम अमाउंट, यू नो, रिटर्न बहुत अच्छा है। बट ये पता है एक कॉन्सेप्ट पे चला है जो हमारे बड़े बुजुर्ग बनाए गए थे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपको डेली एक सर्टेन अमाउंट कमाना है, 400 नहीं तो 500 कर लो। अब आपने कहती नहीं सर 1000 तो करेगा, 1000 कर लो इसको, लेकिन रूल शुड बी रूल। 1000 का मतलब नहीं कि 5000 आया तो हम बैठे सर आज तो हम सर 5 दिन के एक साथ कमाएंगे ना। रूल मतलब रूल। अब इस रूल की खासियत क्या, आएगा कितना? 1000। जाने का भी तो रूल डिसाइड करो। अरे भाई जाने का भी तो रूल डिसाइड करो कि भाई जाएगा भी तो कितना देना है? 1000, इससे ज्यादा ना देना भाई। अब मैं मान लेता हूं कि आपने 22 दिन में से 5 दिन लॉस भी कर दिया, 22 में से 5 दिन आपने लॉस कर दिया तो उनको भी ले लेते हैं। 400 रुपए के प्रॉफिट की कैलकुलेशन थी ना, 400 इंटू 5 मंथली और इंटू 12 कितना हुआ? 12 पंजे 60, 6 चौक 24, 24,000। मेरे 52,000 में से 24,000 लेस कर दो, 52,000 में से 24,000 लेस कर दो। 50 माइनस 20 30, 30 माइनस 2 28, 800, तो भी मेरे पास 28,800 आया, यानी कि 28.8% रिटर्न है भैया। सिप से अभी भी ऊपर हूं, म्यूचुअल फंड से अभी भी ऊपर हूं, सेविंग से अभी भी ऊपर हूं, एफडी से अभी भी ऊपर हूं, प्लस मेरा पैसा मेरे ही पास है, मेरे कंट्रोल में है। हाँ या ना? सिप म्यूचुअल फंड में तो नहीं है ना भाई। वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी तो एसेट एलोकेशन कर रहे हैं। वही चीज हम सिखाएंगे अब आपको कि कौन सा स्टॉक बाय करना है, कहां पर आपको एंट्री लेनी है, कहां पर आपका एग्जिट होना चाहिए, इस स्टॉक का एक्चुअल में एटीआर कितना है, एवरेज टू रेट, वो सारी चीज अपन सीख रहे हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कल इन्हीं चीज की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का वही फंडा सेम। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।